केवीएस एनवीएस में निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट। क्या आपको पता है? नहीं पता? चलो देखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं और एज की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, लेवल 10 की पोस्ट है। 56,100 इनिशियल पे है, मतलब आपके इन हैंड आपको लगभग 1,000 सैलरी से आपके 1 लाख से आपकी स्टार्टिंग होगी। एज की बात करें 45 साल से ऊपर होनी चाहिए, मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो। लेवल 7 पे आपका काम कर रहे हो, मिनिमम 3 साल रेगुलर सर्विस पे आपको काम करना चाहिए एज ए सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो ये नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन आपकी आनी चाहिए कंप्यूटर की, दैट्स इट। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी फाइनेंस ऑफिसर की। क्या इसमें आप भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। लेवल 7 की पोस्ट है। एज आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपने मिनिमम 50% के साथ किया हो, उसके बाद आपने 4 साल का एक्सपीरियंस हो ऑडिट एंड अकाउंट्स का। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में आपका काम होना चाहिए, मिनिमम 6 लेवल पे आपका काम होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ अगर आपके पास मास्टर डिग्री है कॉमर्स में 50% मार्क्स का या 4 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका पोस्ट, ठीक है, और किसी भी में आप पे लेवल 6 पे काम कर रहे हो, सेंट्रल स्टेट एंड ऑटोनोमस बॉडी एक्स वाई जेड। नेक्स्ट, अगर आपने बैचलर डिग्री सीए आईसीडब्ल्यू है और एमबीए एंड पीजीडी एमए एम आपने या फिर फाइनेंस में आपने कर रखा हो, 2 साल का अपना फुल टाइम कोर्स हो, ठीक है, उसके बाद भी आपका 4 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। ठीक है, आपका सेंट्रल स्टेट या किसी बॉडी में ऑडिट एंड अकाउंट्स का पे लेवल 6 पे आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की है, और सॉरी असिस्टेंट इंजीनियर की है। लेवल 7 की पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, 35 साल इसमें मैक्सिमम एज है। ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, किसी में भी चलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिजाइन एंड इंजीनियर में, किसी में भी ब्रांच में, गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन में, किसी में भी। नेक्स्ट, फॉर द असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 की आपकी पोस्ट सैलरी मिलेगी आपको। एज आपकी 35 साल ज़्यादा नहीं चाहिए। एसएससी क्वालिफिकेशन की बात करें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी में भी। यूडीसी या एसएससी में आपने 3 साल का मिनिमम सर्विस दिया हो, रेगुलर सर्विस, ठीक है, और इक्विवेलेंट, और सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस बॉडी में आपने काम किया। नेक्स्ट, आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर की। तो जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें लेवल 6 की जॉब है, ठीक है, आपको सैलरी मिलेगी आपको, और 30 साल आपके इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए हिंदी या हिंदी विद इंग्लिश, ठीक है, या फिर इंग्लिश विद हिंदी, ठीक है, या फिर दोनों में से इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, देन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी फॉर द इलेक्टिव, ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप उसके साथ साथ आपकी डिग्री में आपने उसको एज ए मीडियम यूज किया हो, दैट्स इट। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि अगर दोनों में से आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, ना हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपका ग्रेजुएशन में नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके साथ आपके पास एक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में से किसी ट्रांसलेशन का, ठीक है, वाइस वर्सा का, या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में हिंदी और इंग्लिश में, वाइस वर्सा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड। तो अगर एक तरीके से बात करें तो सही माने में तो ये वैकेंसी एकदम एक्सपीरियंस अवेटेड है, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप वैकेंसी में भर सकते हो। नेक्स्ट, आपकी बात करें सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 4 की है ये। एज लिमिट 30 साल है, ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए किसी में भी हो। एल जेएसए और एलडीसी में भी आपने काम का मिनिमम 3 साल का आप काम कर चुके हो, सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस बॉडी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। स्टेनो ग्रेड 1 की बात करें लेवल 6 की होनी चाहिए, एज लिमिट 30 साल की, ग्रेजुएट होना चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और हिंदी में टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए आपकी 45 पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, ठीक है, शॉर्ट हैंड इंग्लिश हिंदी 100 और टाइपिंग 45। वर्किंग नॉलेज, वर्किंग एज ए स्टेनोग्राफर होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का एज ए रेगुलर बेसिस, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 4 पे, ठीक है, और देख कितना लेवल 6, चलो ठीक है भैया, 5 साल काम करेगा तो वैसे भी लेवल 6 पे शायद पहुंच जाए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। सेम स्टेनोग्राफर में भी बस थोड़ा सा एलिजिबिलिटी चेंज है, इसमें लेवल 4 आपको मिलेगा, उसमें लेवल 6 मिल रहा था कि ग्रेड 2 है, और एज लिमिट 27 हो गई, उसमें 30 थी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन तो है सेम टू सेम, बट स्किल टेस्ट में आपकी डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, जो कि 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन चाहिए जिसमें आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे 50 मिनट और हिंदी के लिए मिलेंगे 65 मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लेवल 2 की पोस्ट है, 27 साल की एज है, ठीक है, 25 से 28 हज़ार आपको सैलरी मिलेगी लगभग इसमें स्टार्टिंग, ठीक है, 12th आपकी पास होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 30 फॉर हिंदी, ठीक है। सेम एनबीएस में भी है, बट थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा समराइज में कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे ये डिजायरेबल वाली चीज ऐड कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी तो क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट हाँ, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, लेवल 1 की है, एज लिमिट 30 है, 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन में, या फिर आपके पास 12th पास हो साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, एमटीएस की पोस्ट है हेडक्वार्टर आरओ, ठीक है, यहाँ पे लेवल 1 की पोस्ट है, सेम एज 30 है, और आपकी एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास, ठीक है। मिनिमम एज की बात करें तो वो 18। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की पर पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो
आप देख सकते हैं इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसे कि लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की 12 पोस्ट है, फाइनेंस की 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 हैं, सेक्शन ऑफिसर की असिस्टेंट की 74 है, जूनियर ट्रांसलेटर की 8 है, सबसे ज्यादा है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 280 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 714 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की 3 और स्टेनोग्राफी ग्रेड 2 की 57। एक और दूसरी जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट मल्टीटास्किंग, ये आपकी एमटीएस की है 24, लैब अटेंडेंट की 165 और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जेएनवी में कैडर में 552 और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर आर, ठीक है, ये हैं 46 वैकेंसी। तो अब कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी। अब आपको बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखो इसमें थोड़ा चेंज है, ठीक है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो टायर 2 कुछ पोस्टों के लिए अलग है और कुछ पोस्टों के लिए प्रोसेस अलग है, क्योंकि इसमें टीचिंग की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है और नॉन टीचिंग की है। तो हम बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग की, ठीक है। तो नॉन टीचिंग पे हम जाते हैं, जैसे कि दे आर द टायर 2 फॉर द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट, देन द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय द टायर 2, ठीक है, सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट। जो जिन पोस्टों में स्किल टेस्ट है, जैसे कि टाइपिंग वालों में जितनी भी पोस्ट हैं, तो सब में पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। और ये सारी पोस्टें ये हैं जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड 2, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड आरओ जीएनबी, ठीक है। तो ये इन चारों पोस्टों में 4 1 2 3 4, हाँ चारों पोस्टों में इस तरीके का neither the interview nor the skill test for the following, hence the merit list for the post you prepared on the marks and the tier 2 only। देखो आपका जो एग्जामिनेशन होगा 2 टायर में होगा, टायर 1 एंड टायर 2। तो इन्होंने बोला है कि टायर 2 में के आधार पर ही आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। वो कौन कौन सी पोस्टेज नॉन टीचिंग वाली हैं, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन सिक्योरिटी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग वाली, ठीक है। तो ये चारों पोस्ट कुछ इस तरीके की, इनमें आपके कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया टायर 1 और टायर 2 कौन सा है, गाड़ी के आगे वाला कि पीछे वाला। देखो पहले बात करते हैं आगे वाले की, टायर 1 में ये प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो कि ओएमआर ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा। द टेस्ट और द टेस्ट फॉर द ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग इन एनबीएस, ठीक है। तो नाउ एनबीएस द कंसिस्टेंट द below the mentioned in the component for will be the 2 hour of duration without any time limit for the test and meeting। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा। ये रहा नीचे देगा सिलेबस, 20-20 क्वेश्चन आएंगे किस और 10-10 क्वेश्चन आएंगे आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंट टेस्ट में और लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट में, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन इसमें ये एक्सेप्ट, ठीक है, टेस्ट फॉर द ऑल द पोस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट किसके लिए, एमटीएस को छोड़ के, ठीक है। अब एमटीएस के लिए क्या सीन है वो भी मैं बता दूंगा। अभी पहले देख लेते हैं इसमें जो उसमें कुल मिला के 6 पार्ट है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये सब 20-20 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सब 20-20 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो 20-20 क्वेश्चन आप देखते हैं और 60-60 नंबर के हैं। तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, और सो ही सेम यहाँ पे सीन है। तो टोटल 100 क्वेश्चन और 300 नंबर के हो गए। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको करने। नेक्स्ट फॉर द एमटीएस इन एनवीएस, तो उसके लिए क्या सिलेबस है, टायर 1 विल बी इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द ओएमआर ऑब्जेक्टिव बेसिस एंड कंसिस्टेंटली मेंशन ऑफ द 2 आवर ड्यूरेशन विदाउट द एनी टाइम लिमिट फॉर द ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट। देखो पहली बात ये, यहाँ पे सेक्शनल आपको लिमिट दी जाएगी, यहाँ पे लिखा है 2 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी लिमिट, अच्छा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो किसमें थी, अरे किसी और में होगी, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग आपकी नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। बट यहाँ पे थोड़ा सिलेबस आपका चेंज है, यहाँ पे ये केवल एनबीएस के लिए, मतलब एमटीएस के लिए ही है। एमटीएस के लिए सिलेबस ये रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर होंगे, चीज वही है, बस सिलेबस थोड़ा चेंज है। इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट इसमें 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट, ठीक है, वन अदर देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, तो वो भी 20, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ये सीन हो गया। और वो भी जो मार्क्स का रेशियो तो वो भी 3 है, पर क्वेश्चन 3 नंबर का। टाइमिंग का बताएं तो 2 घंटे ही आपको मिलेगा, तो सफिशिएंट टाइमिंग है, इतना वो नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट 1 में 1 से 4 में देख सकते हो टायर 1 फॉर द ऑल पोस्ट, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये 4, ये सभी पोस्ट के लिए है, ठीक है, फॉर द ऑल पोस्ट, ठीक है। बट पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो इसमें जो है जो 1 से 60 क्वेश्चन है फॉर द क्वेश्चन पेपर फॉर द टायरिंग एंड द मल्टीटास्किंग स्टफ। तो दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, मल्टीटास्किंग विल बी बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड वन ऑफ द अदर 12th लैंग्वेज, ठीक है, भारतीय भाषा जैसे कि हिंदी, असम, ठीक है, इनमें से आपको कोई भी होना चाहिए इंग्लिश के अलावा। तो जैसे कि सब्जेक्ट में ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, वन ऑफ द अदर लैंग्वेज उसमें, ठीक है, तो ये चीज को हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेपर कैसा आएगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड वन ऑफ द अदर लैंग्वेज, जो भी आप चूज करेंगे, ठीक है। द मीडियम ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट पार्ट 6, ठीक है, विल बी एज मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड एंड द ऑप्शन ऑफ द मीडियम वंस वी फिल विल नॉट बी चेंज। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप ये 6वें नंबर पे ये जो लिखा हुआ है, अगर आप इसमें जो लिखा है वन ऑफ द अदर लैंग्वेज, अगर आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हो तो वो चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप प्रोफिशिएंसी दे रहे हो कि इंग्लिश के अलावा हमें हिंदी आती है या फिर असम आती है, तो फिर उसके बाद वो उसी को कंसीडर किएंगे। नेक्स्ट पार्ट 4 और 5 में आप देख 4 और 5 और 3 में देख सकते हैं 81 से लेकर 90 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर विल बी टायर 1 फॉर द ऑल पोस्ट एंड पार्ट 3 विल बी, चलो ठीक है यार, सिंपल से मैं एक बात बताएं शॉर्टकट में, ये तो नाम कथा लिखी हुई, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के ये इंग्लिश में आएगा, ये हिंदी में आएगा, ठीक है। जो भी आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, बाकी सब बाइलिंगुअल है, दैट्स इट। बेफालतू की राम कथा है, कुछ नहीं और कोई मतलब का नहीं है।
ठीक है। हाँ, बस इतना सा लिखा हुआ कि जैसे कि 81-30 के लिए या फिर 90 से 91 के लिए, इट डिपेंड अपॉन योर पोस्ट, जैसे मल्टी एमटीएस के लिए इतना, एमटीएस के लिए, नॉन एमटीएस के लिए इतना है। ठीक है। और कुछ आपके लिए सिलेबस। ठीक है। ये आपका टाइपिंग का इसका टेस्ट है, मैं इसका अलग से बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसमें सब कुछ गुचड़ गुचड़ हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ समझ में आएंगी, कुछ नहीं समझ में आएंगी। और मैं आपका ऑथेंटिक सिलेबस देख रहा था कि मतलब वर्ड टू वर्ड है क्या, सिलेबस क्या आएगा। ठीक है, वो देखना चाह रहा था, और वही नहीं मिल रहा। ये क्या लिखा हुआ है। ये फीस का भी एक क्राइटेरिया मैं आपको एक चीज़ बता दूँ थोड़ा सा। ये जो सारी फीस है आपकी 1500 शायद ओबीसी एग्जामिनेशन एंड प्रोसेसिंग फी 500 रुपये। बाप रे बाप, इस बार फीस में तो ये लोग मतलब एम्स को टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, आपकी ये फीस ये और ये प्लस लगेगी। ठीक है, अब देख लेना भाई, कौन भरना चाहेगा कौन नहीं भरना चाहेगा। देखो सबकी वाइस प्रिंसिपल की तो या कितनी है, 2300 प्लस 500 एग्जाम फी प्लस प्रोसेसिंग फी।